दोस्तों, भारतीय टीम को दूसरे वनडे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा है और करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही 3 मैचों की वनडे जो सीरीज थी, वो जो है अब 2-0 की अजय बढ़त लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को भी जीत ली है। यानी कि टीम इंडिया सीरीज जो है पूरी तरीके से गंवा चुकी है और एक मैच अभी बाकी है, लेकिन 5 खिलाड़ियों ने इस मुकाबले को मानो जैसे छोड़ ही दिया हो और इन 5 खिलाड़ियों की वजह से टीम इंडिया ये दूसरा जो है ओडीआई मैच हारी है। ना बल्लेबाज चल पाए और ना ही गेंदबाज। रोहित शर्मा लड़ते रहे और अर्धशतक भी लगाया। श्रेयस अय्यर ने भी दमदार पारी खेली। अक्षर पटेल ने भी अपना शानदार खेल दिखाया, लेकिन 5 ऐसे खिलाड़ी रहे जिसके कारण यह मुकाबला टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई। और जैसे तैसे टीम इंडिया ने 264 रनों पर बोर्ड तो लगा दिए थे और 264 रन जो है ओडीआई में एक ठीक ठाक टोटल होता है, लेकिन इस 264 में अगर रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की पारी नहीं आती तो फिर ये 264 का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा जो है टीम इंडिया छू नहीं पाती। तो कौन कौन से वो जिम्मेदार हैं जिनके वजह से टीम इंडिया को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा है, ये सीरीज गंवानी पड़ी है, एक एक करके आपको बताता हूं। और सबसे पहले नाम आता है कप्तान शुभमन गिल का। कप्तान शुभमन गिल का यह पहला जो है असाइनमेंट था बतौर कप्तान के तौर पर और ओडीआई में, लेकिन इससे पहले मैच में भी फ्लॉप रहे थे। पहले ओडीआई मैच में अगर आप देखेंगे वहां भी फ्लॉप रहे थे। इस मुकाबले में भी शुभमन गिल का फ्लॉप जारी रहा। शुभमन गिल को भी समझना होगा कि हर कंडीशन इंग्लैंड जैसी नहीं होती है और व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको अपनी गेम बदलनी पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। शुभमन गिल सिर्फ 9 रन बना करके आउट हो गए, तो ये सब बड़े गुनहगार हैं और अगर इस विकेट पर थोड़ा खड़ा रहते तो शायद स्कोर और ज्यादा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद दूसरे मुजरिम यहाँ पर विराट कोहली हैं। विराट कोहली का लगातार फ्लॉप शो जारी है। विराट कोहली जो दूसरी बार 0 पर आउट हुए इस सीरीज में, पहले मैच में भी 0 पर आउट हुए थे, इस मैच में भी 0 पर आउट हुए। हालांकि इनकी फॉर्म को क्या हुआ है किसी को नहीं पता है। इनका बड़ा बल्लेबाज लगातार 2 बार डक पे आउट हो गया और हार की वजह विराट कोहली भी रहे हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने रन नहीं बनाए। इसके बाद केएल राहुल तीसरे जो है जिम्मेदार थे, उन्होंने भी इस मैच में रन नहीं बनाया और उसके बाद तो सिर्फ 11 रन बना करके केएल राहुल भी आउट हो गए। और जब केएल राहुल की बल्लेबाजी की टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी समय जो है केएल राहुल अपना विकेट खो करके पवेलियन लौट गए। आपको अपना अनुभव दिखाना था, केएल राहुल को अपना अनुभव दिखाना था, लेकिन 11 रन बना करके आप आउट हो गए और कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी, आपको हार्दिक पांड्या की जगह चुना गया है। जो है नीतीश कुमार रेड्डी 8 रन बना करके आउट हो जाते हैं। गेंदबाजी में भी कुछ नहीं कर पाए। तो आपको समझना होगा कि ये जो जगह कितनी अहम है। हार्दिक पांड्या अगर चोटिल नहीं होते तो फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी को मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को मौका इसलिए दिया गया है क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल हैं और इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, इस वजह से उनको मौका मिला है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पर भी उस मौके को फायदा नहीं उठा पाए। और जो टीम इंडिया का सिलेक्शन जो है उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वाशिंगटन सुंदर के जगह पे कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था, लेकिन नहीं खिलाया गया। और अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी दोनों वनडे में इनका भी फॉर्मेंस 0 रहा, कोई भी खास कमाल नहीं किया। इस बार 8 रन बना करके आउट हो गए। तो ये 4 बल्लेबाज जो थे इस हार के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। लेकिन एक गेंदबाज भी है हर्षित राणा। हर्षित राणा भले ही कुछ चौके लगाए हों, अब विकेट भी 2 लिए हों, ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट का जो रन बना रहे थे, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही गंदी गेंदबाजी उनकी रही थी। आखिरी में जो उन्होंने 15 गेंदें डाली उस पर 35 रन 36 रन लुटा दिए थे। और हर्षित राणा की गेंदबाजी पर एक बहुत ही सवालिया निशान भी है। और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज चौके छक्के में तब्दील कर रहे थे, कभी 14 रन, कभी 15 रन, कभी 12 रन का ओवर उन्होंने खाया है। तो इसके बावजूद शुभमन गिल उन पर भरोसा करते हैं, फिर गेंदबाजी देते हैं, क्रैम्प भी आते हैं, फिर भी हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए उतारा जाता है। जहां पर वाशिंगटन सुंदर को उतारा जा सकता है, तो कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी जो है टेस्ट में भले ही अच्छी चल रही हो, लेकिन वनडे क्रिकेट में कप्तानी अभी उनको सीखनी पड़ेगी। और यही नहीं, रोहित शर्मा भी बहुत सारी चीजें बता रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल सुन तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तभी तो हर्षित राणा को लगातार जो है वो अपने प्लेइंग 11 में भी खिलाते रहे हैं और लगातार गेंदबाजी करा रहे थे। और आपने एक विकेट भी दिया था मैथ्यू शॉट का, तो वो अच्छी बात थी। आपने ट्रेविस हेड को आउट किया, वो भी अच्छी बात थी। लेकिन जब आप एक गेंदबाज को पिटाई पड़ रही है तो आपको फिर वापस उस गेंदबाज को लाना बिल्कुल भी नहीं बनता था। तो टीम इंडिया ने दूसरा वनडे मुकाबला भी गंवा दिया और 2-0 से टीम इंडिया पीछे चल चुकी है।
भारतीय टीम इस सीरीज को हार चुकी है और तीसरे वनडे में अगर जीत भी जाती है भारतीय टीम तो सम्मान तो बचा जाएगा, लेकिन इन 5 खिलाड़ियों को आपके खेल पर ध्यान देना होगा। विराट कोहली को और शुभमन गिल को अपने बल्लेबाजी पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये चलते हैं तो 264 या 264 रन नहीं, ये 320 325 रन हो सकता था। और आपकी राय क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या विराट कोहली और शुभमन गिल को इससे अच्छी बल्लेबाजी और उनसे और भी रन बनाने की उम्मीद थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।